प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान में आज आपका स्वागत है। जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे उसमें से कुछ टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें से आज हमने एक टॉपिक पढ़ना है। आज हमें जो टॉपिक है मासिक चक्र, जिसको हम इंग्लिश में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। MENSTRUALCYCLE मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो जितने भी जो है प्राइमेट्स हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, कपी आदि, या हम यह कह सकते हैं कि जितनी स्तनधारी हैं उनमें एक चक्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो प्राइमेट्स हैं उनमें जब यौना आरंभ शुरू होता है तो रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव होता है जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। रजोधर्म कहते हैं, या उसी को हम साधारण भाषा में मासिक चक्र कहते हैं। अब आया समझ मासिक चक्र क्या है? फिर से समझिए। जितने भी प्राइमेट्स हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, कपी आदि, उनमें एक चक्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। या जितने प्राइमेट्स हैं उनमें रक्त का, गर्भाशय के द्वारा जो है रक्त का योनि के द्वारा जब यौना आरंभ शुरू होता है तब रक्तस्राव होता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। यह मासिक चक्र 28 से 29 दिन का होता है और एक रजोन वृद्धि से दूसरे रजोन वृद्धि के होने वाले चक्र को भी है जो हम मासिक चक्र कहते हैं। रजोन वृद्धि अर्थात रजो दर्शन, जो पहला जो ब्लड का स्राव होता है, रक्त का स्राव होता है, तो वही जो है रजो दर्शन भी कहलाता है। तो एक रजो दर्शन से लेकर के दूसरे रजो दर्शन तक के चक्र को यह मासिक चक्र कहते हैं। और 28 से 29 दिन में यह चक्र बदलता रहता है, चलता रहता है। 28 से 29 दिन का यह चक्र होता है और यह चलता रहता है। अब यह 4 से 5 दिन तक का यह चक्र होता है। 4 से 5 दिन जो है रक्तस्राव होता है। अब यह रक्तस्राव होता क्यों है, यह भी हम जानें। तो जो गर्भाशय की अंतःस्तर की जो दीवार होती है, गर्भाशय की जो अंतःस्तर की जो दीवार होती है, वह उस दीवार और कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण जो है मासिक चक्र जो होता है वह ब्लड में बदल जाता है। यानी जो अंतः कोशिका होती है गर्भाशय की, और कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण वह एक द्रव में परिवर्तित हो जाती है। वही द्रव को भी, उसी द्रव को भी मासिक चक्र कहते हैं। ऐसा में तो अब यह कह सकते हैं कि जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स, अब प्राइमेट्स में क्या है? मनुष्य है, कपी है, बंदर है, ठीक। तो जितने प्राइमेट्स हैं उसमें एक प्रकार का चक्र होता है जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं, कर सकते हैं। या जितने भी मैमेलियन हैं, विशेषकर सब में तो ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ में होता है, मैमेलियन मतलब स्तनधारी, उनमें भी जो है एक प्रकार का रक्तस्राव होता है, उसे हम मासिक चक्र भी कर सकते हैं। अब एक होता है रजोधर्म, एक शब्द आएगा रजोधर्म, अभी हमने आपको बताया था। तो गर्भाशय के द्वारा जो है वेजाइना से और रक्त का स्राव होता है, उसी रक्तस्राव को रजोधर्म कहते हैं। और
यह पहला दिन का जो रजोधर्म का मतलब जो रक्त का दर्शन होता है, इसलिए हम उसको रजोधर्म कहते हैं। और दूसरी चीज है जो यह मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र एक चक्र से लेकर के दूसरे चक्र तक के अवधि को भी हम मासिक चक्र कहते हैं। और यह 28 से 29 दिन का चक्र होता है और यह मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक यह चलता रहता है। अब आपको बताना है कि आखिर यह मासिक चक्र किस कारण होता है, क्यों होता है। तो जो गर्भाशय की अंतःस्तर की जो दीवार है, गर्भाशय की अंतःस्तर की दीवार, गर्भाशय की अंतःस्तर की जो दीवार होती है और कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और वह नष्ट होने के बाद वह रक्त में परिवर्तन हो जाती है, जिसके कारण जो है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है आपको यह जानना है कि इसका एक ओवुलेशन पीरियड भी होता है। ओवुलेशन पीरियड, OVULATION, ओवुलेशन पीरियड। तो ओवुलेशन पीरियड जो है 14 से 16 दिन, 14 से 16वां दिन, 14 से 16वां दिन होता है। 14 से 16वां दिन होता है। इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु होते हैं वह काफी मात्रा में जो है फर्टिलाइज होने की संभावना रखते हैं। यानी हम यह कहें कि इस दिन में 14 से 16वें दिन में जो है अंडाणु का निषेचन बहुत ही तीव्र गति से होता है। या हम 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 14 से 16वां जो दिन होता है, जो ओवुलेशन पीरियड होता है, इस कंडीशंस में जो है क्या होता है कि अंडा को फर्टिलाइज होने का जो है सबसे अच्छा जो है समय होता है। इससे पहले 14 से पहले के जो दिन होते हैं उसमें बहुत अच्छे जो है अवसर नहीं होते हैं, इसलिए जो है 14 से 16 दिन को जो है ओवुलेशन पीरियड करते हैं। अब मासिक चक्र का जो है कभी कभी हम यह देखते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है, यानी रुकाव हो जाता है। तो वह उस कंडीशन में होता है जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, जब स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होते हैं, तो उस कंडीशन में जो है क्या होता है कि मासिक जो चक्र होता है वह रुक जाता है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि अब उस कंडीशन में जो है जाइगोट बन रहा है। तो मासिक चक्र रुकने का क्या कारण है कि जाइगोट का बनना, यानी गर्भ का ठहरना। दूसरी कारण है इसमें कुछ अंतराल भी हो सकते हैं, और उस अंतराल होने का क्या कारण है। पहला हो गया तनाव, ठीक, स्वास्थ्य। तो यह जो तनाव है और स्वास्थ्य है, जैसे स्वास्थ्य अगर ठीक न हो, शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी जो है कुछ दिन अंतराल हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन अंतराल होने के बाद जो है रजोधर्म आना निश्चित है। कुछ दिन लेट होता है, तो उसका कारण क्या है कि अगर उस व्यक्ति को बहुत अधिक जो है मानसिक प्रेशर है, तनाव है, तो भी वो अंतराल हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी, लेकिन आना तो निश्चित हो आएगा। एक ही कंडीशन है कि जो मासिक चक्र है वो कब नहीं आएगा कि जब जो है जाइगोट का बनना शुरू हो जाएगा। अब इसका एक टाइमिंग होता है कि कितने वर्ष तक हो सकता है। इसका जो टाइमिंग है यह लगभग यह माना गया है कि जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाती है, लगभग जब 50 वर्ष की जब अवस्था हो जाती है, 50 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र का आना रुक जाता है, जिसको हम मेंसोपाज के नाम से जानते हैं। मेंसोपाज, मेंसोपाज, PAUSE, उसको जो हम मेंसोपाज
5 कहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 50 वर्ष की जब अवस्था हो जाती है तो उस समय मासिक जो होता है, मासिक चक्र जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। और यह विशेषकर जो है 50 वर्ष की अवस्था तक ही है। 50 वर्ष की जब अवस्था होगी तो उस कंडीशन में जो है मेसोपाज हो जाता है। मेसोपाज का मतलब यह हुआ कि मासिक चक्र का जो है रुकना। तो आपने यह जाना मासिक चक्र, तो यही मासिक चक्र का जो है कंडीशंस होते हैं। और ये जितने भी जो है प्राइमेट्स हैं, लगभग में सभी प्राइमेट्स में तो नहीं, कुछ ऐसे भी प्राइमेट्स हैं, लेकिन प्राइमेट्स जितने हैं लगभग सब में यह क्रिया होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सब में होता है। तो अब इसमें जो है रजोधर्म, आपने उसको जो है रजोधर्म के भी नाम से जानते हैं। रजोधर्म का मतलब क्या हुआ कि मासिक चक्र का जो पहला दिन है उसी को हम रजोधर्म कहते हैं। क्योंकि और इसकी जो हम टाइमिंग जो देखते हैं, जैसे यह होता है कि जब यूट्रस में जो है जाइगोट बनना शुरू हो जाता है तो इसकी एक टाइमिंग होती है। वह जाइगोट यूट्रस में जो है लगभग 9 माह के बाद जो है चाइल्ड बर्थ हो जाता है। 9 माह जो है जो बच्चा होता है वो यूट्रस में एम्नियोटिक सेल होता है। एम्नियोटिक सेल इसी एम्नियोटिक सेल यूट्रस के अंदर होता है। उसी में जो है जो एम्ब्रियो होता है, जो चाइल्ड होता है, वह उसी में जो है रिजर्व रहता है। और वह 9 माह के बाद जो है यूट्रस के द्वारा जो है वजाइना के माध्यम से वह चाइल्ड बर्थ का रूप ले लेता है, जिसको हम प्रसव के नाम से जानते हैं। सब लोग इससे परिचित होंगे प्रसव से। तो अब यही कंडीशन है मासिक चक्र का। आज के लिए बस इतना है।